आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। अष्टावक्र महागीता पहले प्रकरण का छठा श्लोक। धर्माधर्मो सुखम दुखम मानसानि न ते विभो न कर्तासि न भोक्तासि मुक्ते वासी सर्वदा। अष्टावक्र कहते हैं, हे विभो, हे व्यापक, हे विभूति संपन्न, धर्म और अधर्म, सुख और दुख सब मन के हैं, तेरे लिए नहीं है। तू न करता है न भोगता है, तू तो सदा मुक्त ही है। बोधि धर्म के बारे में कहा जाता है कि एक बार वो चीन गए तो चीन के सम्राट को पता चला कि भारत से कोई एक बुद्ध पुरुष यहाँ पर आ रहा है, तो उन्होंने उनके स्वागत की तैयारियां की। बोधि धर्म चीन पहुंचे, सम्राट वू ने उन्हें अपने महल में बुलाया और सम्राट वू ने उनसे कहा कि मैंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए बहुत सारे मठों की स्थापना की है, मैंने उनके लिए बड़ी सुख सुविधाएं जुटाई हैं, उन्हें भोजन कराया है, उन्हें दान दिया है, मुझे इसका क्या फल मिलेगा। तो बोधि धर्म ने उनकी आंखों में देखा और उन्हें कर्ता का भाव दिखाई पड़ा होगा। बोधि धर्म ने उनसे कहा कि तुम महादुख में पड़ोगे। तो ये जो कर्ता होने का भाव है कि मैंने किया, मैंने अच्छा किया कि मैंने बुरा किया, मैंने किसी का कत्ल कर दिया कि मैंने किसी को दान दे दिया, यही आपको बंधन में डालता है। जंजीर चाहे लोहे की हो, जंजीर चाहे सोने की हो, वो भी आपका बंधन ही बनती है। जब आप किसी का बुरा करते हो, आप अधर्म करते हो, तो वो एक लोहे की जंजीर आप कह सकते हो। और जब आप किसी के लिए अच्छा करते हो और आपने ये अपने अंदर मान रखा है कि मैं अच्छा कर रहा हूं, तो आप सोने की जंजीर में बन जाते हो। आपने अक्सर सुना भी होगा, लोग कहते हैं कि आजकल कोई किसी का एहसान नहीं मानता, यानी कि हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारा एहसान माने और बदले में हमें कुछ दे। हम किसी के लिए अगर कुछ अच्छा भी करते हैं तो हमें एक उम्मीद रहती है कि सामने वाला भी उसका प्रत्युत्तर देगा। स्वार्थ के बिना तो हम कुछ काम कर ही नहीं सकते। कहते हैं, सुख और दुख भी तुम्हारे मन के हैं। आपने पढ़ा होगा कि ज्ञानी उस परम स्थिति के लिए सुख और दुख का उपयोग नहीं करते, क्योंकि सुख और दुख ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और उस परम स्थिति का मतलब है कि सिक्का पूरी तरीके से आपने फेंक दिया, ना सुख बचा ना दुख बचा। बुद्ध उस परम स्थिति को निर्वाण कह देते हैं और अन्य उस व्यक्ति को आनंद कह देते हैं। आनंद का मतलब है न जहाँ सुख है न जहाँ दुख है। बहुत ही ऊंचाई की बात है। हम तो ऐसे लोग हैं जिन्हें ध्यान का भी नहीं पता, तो फिर उस परम ऊंचाई का, उस समाधि की तो आखिर बात ही क्या। हमारी जिंदगी में तो ध्यान तक भी नहीं है। तो अष्टावक्र कहते हैं कि वह जो तुम्हारी परम ऊंचाई है, जब तुम उसको उसको छू लोगे, जब तुम उस परम शिखर पर पहुंच जाओगे, तो तुम ये जानोगे कि सुख दुख धर्म अधर्म सब तुम्हारे मन का एक वहम था, एक भ्रम था, एक बेहोशी थी। तुमने वो सब कुछ किया ही नहीं। और जैसे ही तुम अपने साक्षी भाव में ठहरोगे, जैसे ही तुम अपने चैतन्य में विश्राम कर लोगे, तुम ठहर जाओगे, तब तुम्हें ये पता लगेगा कि तुम तो सदा मुक्त ही हो। न कर्तासी न भोक्तासी मुक्तेवासी सर्वदा। तुम न करता हो न भोगता हो, तुम तो सदा मुक्त ही हो। तुम दुख अगर भोग भी रहे हो तो इसी वजह से भोग रहे हो कि तुमने अपने अच्छे का और अपने बुरे का एक कर्ता होने का अहंकार जोड़ लिया है। अच्छा भी तुमने किया है, बुरा भी तुमने किया है, ये तुमने मान लिया है, और यही तुम्हारे दुख का कारण है। इस कर्ता होने के भाव को त्याग दो और तुम अभी मुक्त हो जाओगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।